जय हिंद फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप यू आर वेरी फाइन टू स्मार्ट स्टडी दिस टारगेट 17 BPSC अंतिम प्रहार बिहार जनसंख्या एवं नगरीकरण पर विशेष फोकस। मैं अनिल सर आपके बीच लेकर आ रहे हैं बिहार विशेष पर एक जनसंख्या पर विशेष चर्चा। और अभी हम जो है कि हॉस्पिटल में हैं पिताजी को लेकर। कहता है कि अगर 2011 की जनसंख्या के अकॉर्डिंग बात किया जाए तो 10,40,99,452 जनसंख्या थी, जिसमें कहा जाता है कि 52.14% पुरुष की जनसंख्या है और 47.86% महिलाओं की जनसंख्या है। लेकिन जब कहेगा कि सर्वाधिक जनसंख्या वाला अगर ज़िला देखा जाए तो पटना है, पूर्वी चंपारण है, मुजफ्फरपुर है, मधुबनी है और गया है। सबसे ज़्यादा पूछता है तो गया, और सबसे कम पूछता है तो कम पूछेगा तो उसमें शेखपुरा आ जाएगा, शिवहर आ जाएगा, अरवल आ जाएगा, लखीसराय आ जाएगा और जहानाबाद आ जाएगा। सबसे न्यूनतम में टॉप 3 पूछता है। तो टॉप 3 में पहली बात करेंगे कि सर्वाधिक जनसंख्या वाला ज़िला पटना 1 नंबर पे, 2 नंबर पे पूर्वी चंपारण और 3 नंबर पे मुजफ्फरपुर। और न्यूनतम जनसंख्या वाला ज़िला शेखपुरा, शिवहर, अरवल, बस इतना ही थी। लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में सबसे ज़्यादा अगर निवास करने वाला ज़िला है, जहाँ ग्रामीण क्षेत्रों में जनसंख्या अधिक मात्रा में होती हैं, वह है पूर्वी चंपारण, मुजफ्फरपुर और मधुबनी। पूर्वी चंपारण, मुजफ्फरपुर और मधुबनी। लेकिन शेखपुरा, शिवहर और अरवल में सबसे कम ग्रामीण क्षेत्रों में लोग निवास करते हैं। नगरीय जनसंख्या में देखा जाए तो सर्वाधिक आप जानते हैं कि पटना होगा, भागलपुर और गया। पटना, भागलपुर और गया के क्षेत्रों में सबसे अधिक जनसंख्या निवास करती है नगरों में, और कम में होगा तो शिवहर होगा, अरवल होगा और कैमूर बोले तो भभुआ होगा। अब बात किया जाएगा कि 10 की वृद्धि की बात करता है कि 10 वर्षों में अगर देखा जाए तो कितना % बिहार में जनसंख्या वृद्धि दर की गई है। तो 25.42% वृद्धि दर्ज की गई है, जो अकेले भारत पर अगर देखा जाए तो 6ठा स्थान प्राप्त करता है। अगर सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर वाला अगर 3 जिला देखा जाए तो मधेपुरा सबसे पहले आता है, जो कि 31.12% आता है। माधेपुरा 31.12% 1 नंबर पे आता है। दूसरे स्थान पर आता है किशनगंज। कौन आता है? किशनगंज आता है, जो कि 30.30% को आता है दूसरे स्थान पर। और किशनगंज जो पश्चिम बंगाल के एरिया को कवर करता है, तो वहाँ पे ये देखा जाता है दूसरे किशनगंज आता है 30.40% और तीसरे स्थान पर आता है अररिया, जो कि 30.23% के आसपास आता है। लेकिन वहीं जब न्यूनतम जनसंख्या वृद्धि दर वाले अगर ज़िला बात किया जाएगा तो सबसे कम वृद्धि दर किसमें 10 की होता है, तो वह गोपालगंज में है। 19.02% के एवं में आता है। तथा अगर देखा जाए तो दरभंगा में 19.47% होता है। और तीसरे स्थान पर मुंगेर जो आता है कि 20.21% के एवं में न्यूनतम जनसंख्या वृद्धि दर होती है। हमने देखा कि सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर 10 के जो वृद्धि दर होता है किस क्षेत्रों में होता है, तो हमने देखा मधेपुरा, किशनगंज और अररिया के क्षेत्रों में होता है। और सबसे कम देखें हमने गोपालगंज, दरभंगा और मुंगेर के क्षेत्रों में देखा। लेकिन सर कहेगा कि 2011 के जनसंख्या के अकॉर्डिंग्स डेंसिटी घनत्व में देखा जाए तो सर्वाधिक घनत्व किस जिला में है, जो 1106 प्रति वर्ग किलोमीटर में आता है। वह राज्य है 1106
सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व होता है उस राज्य में, वह राज्य है बिहार। और बिहार में 1106 डेंसिटी है, यानी कि 1 किलोमीटर के एरिया में 1106 लोग निवास करते हैं। लेकिन बिहार की अगर ज़िला की बात किया जाए, सर्वाधिक डेंसिटी घनत्व वाला ज़िला देखा जाएगा तो पहला आता है शिवहर आता है, शिवहर के बाद पटना आता है और दरभंगा आता है। शिवहर में कितना है तो 1880 जो लोग होते हैं, 1880 1 किलोमीटर एरिया के एवं में 1880 लोग निवास करते हैं। वहीं दरभंगा में देखा जाए तो 1823 और पटना में 1823 और दरभंगा में आ जाता है 1728 लोग निवास करते हैं। ये तो हो गया सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाले ज़िले। लेकिन बिहार में सबसे कम डेंसिटी, सबसे कम घनत्व वाला अगर ज़िला देखा जाए तो कैमूर भभुआ में है। कैमूर भभुआ में है जो कि 488 लोग निवास करते हैं 1 किलोमीटर में। जमुई में 568 और बांका में 674 लोग निवास करते हैं। सबसे कम यह जनसंख्या घनत्व वाले 3 ज़िले हैं। ठीक है, अब हम बात करेंगे कि सर्वाधिक लिंगानुपात बिहार के किस ज़िलों में है। सर्वाधिक लिंगानुपात वह है ज़िला जो कि हमारा सिवान ज़िला का सटा हुआ है, वह ज़िला है गोपालगंज। वह लिंगानुपात 1000 महिलाओं पर देखा जाए तो 1021 पुरुषों की संख्या है। वहीं दूसरे स्थान पे 1000 में आता है सिवान, 988 की संख्या के साथ दूसरे स्थान पर आता है सिवान। और तीसरे स्थान पर आता है 954 बोले तो सारण बोले तो छपरा, यानी कि गोपालगंज, सिवान और छपरा ये सर्वाधिक लिंगानुपात वाले ज़िला हैं। लेकिन सबसे कम अगर देखा जाए तो मुंगेर का है 876। मुंगेर का कितना है 876। सर्वाधिक कितना है तो 1021 किसका, गोपालगंज का। सबसे कम है किसका तो मुंगेर का 876। और दूसरे स्थान पर आता है भागलपुर 880 और तीसरे स्थान पर आता है खगड़िया जो 886 क्या करते हैं कि सबसे लिंगानुपात है। लोगों 1000 में महिलाओं में इसकी ये संख्या है, पुरुषों की संख्या है। लेकिन बात किया जाता है कि भारत में सर्वाधिक तो देखा जाए केरल में जनसंख्या एजुकेशन के मामले में साक्षरता सबसे अधिक है। लेकिन बिहार की जब फोकस करेगा तो कहेगा कि बिहार में 2011 के जनगणना के अनुसार बिहार में साक्षरता दर कितनी है तो 61.80% है। 61.80% है। जबकि वहीं पुरुषों में देखा जाए तो 71.02% है। या कह सकते हैं 71.2% कह सकते हैं कि पुरुषों की साक्षरता है, एजुकेशन रैंक है। और महिलाओं का देखा जाए तो 51.50% साक्षरता है। और पूरे देश में सबसे कम है तो वहाँ बिहार में है। जबकि अगर साक्षरता में टॉप 3 में देखा जाए तो रोहतास आता है 73.3% के साथ पहला स्थान, और पटना 70.68% और भोजपुर 70.47%। यानी कि रोहतास को देखा जाए तो 73.3% आता है और पटना 70.68% आता है और भोजपुर जो है कि 47% पर आता है, 70.47% पर। सबसे कम साक्षरता बिहार में किस जिला में है ये पूछता है। सबसे कम अधिक कहाँ है तो रोहतास में है। सबसे कम है तो पूर्णिया में है जो कि नक्सली एरिया से प्रभावित है, ग्रसित है। और एजुकेशन जाहिर सी बात हो गई कम होगा, जहाँ 51.08% साक्षरता है पूर्णिया जिला का। दूसरे स्थान पर आता है सीतामढ़ी जो कि 52.05% है और तीसरा स्थान पर कटिहार 52.24% पर आता है। न्यूनतम साक्षरता वाला ये जिला, टॉप या तो जिला न्यूनतम साक्षरता वाले जिला 3 गो, पूर्णिया, सीतामढ़ी और कटिहार। लेकिन
पुरुषों में साक्षरता दर देखा जाए तो सबसे अधिक कहाँ होगा, तो रोहतास में ही होगा, भोजपुर में होगा और बक्सर में होगा। लेकिन सबसे कम साक्षरता किस ज़िला में पुरुषों की कम है, तो पूर्णिया में है, कटिहार में है और सीतामढ़ी में है। लेकिन महिला साक्षरता अगर देखा जाए तो सबसे अधिक किस ज़िला में होगा, तो जहाँ पुरुषों की है सबसे ज़्यादा है वहाँ महिलाओं की भी हो सकती है, वह है रोहतास। रोहतास में सबसे अधिक महिला साक्षरता है 62.927%। और मुंगेर दूसरे स्थान पर, तीसरे स्थान पे पटना आता है। तो पटना मुंगेर पे 62.08% है और पटना में 61.34% है। न्यूनतम महिला साक्षरता दर की जब बात करता है तो वह सहरसा 41.868% पर आता है। सबसे कम साक्षरता है सहरसा का। और दूसरे स्थान पर आता है माधेपुरा और तीसरा स्थान पर पूर्णिया। सब 41 के ही अंदर सिमट गए हैं, 42 लास्ट जाते जाते ये पूर्णिया का हुआ है। कहेगा कि भारत नहीं बिहार में सबसे कम अनुसूचित शेड्यूल कास्ट किस ज़िला में हैं और सबसे अधिक किस ज़िला में है। सबसे अधिक अगर शेड्यूल कास्ट देखा जाए तो गया में आते हैं 13,34,351, 13,34,351। दूसरा स्थान पर पटना 9,20,918 और समस्तीपुर तीसरे स्थान पर 8,03,128। लेकिन सबसे कम जनसंख्या किसकी, तो शेड्यूल कास्ट की, वो है शिवहर, किशनगंज और शेखपुरा। शिवहर में 96,655, किशनगंज में 1,13,118 और शेखपुरा में 1,31,115 जनसंख्या है अनुसूचित जनजाति की। ठीक है, अनुसूचित जाति की। अनुसूचित जनजाति की जब बात करता है तो सबसे अधिक है पश्चिमी चंपारण में, जो कि बिहार का सबसे बड़ा ज़िला भी है। तो पश्चिमी चंपारण जो है कि जनसंख्या के अनुसूचित जनजाति ज़्यादा निवास करती है। यहाँ 2,50,046 निवास करते हैं। कटिहार 1,79,971 और पूर्णिया में 1,39,490 निवास करते हैं। लेकिन सबसे कम देखा जाएगा तो शिवहर, अरवल और शेखपुरा में सबसे कम जनजाति निवास करती हैं। कहाँ तो शिवहर में 318, अरवल में 590 और शेखपुरा में 617। बिहार विशेष की जब बातें हम कर रहे थे, आप सब जानते होंगे कि अभी हाल ही में 22 मार्च को बिहार अपना स्थापना दिवस मनाया है। और 1912 ईस्वी में बिहार तथा उड़ीसा को संयुक्त प्रांत के गठन की घोषणा किया गया और राज्य का पुनर्गठन 1 अप्रैल 1936 को उड़ीसा को अलग करके कर दिया गया। कब? 1 अप्रैल 1936 को कर दिया गया। तो आज के सेशन को हम यहीं पे समाप्त करते हैं। जाते जाते कमेंट करके बताइएगा कि पटना बिहार की राजधानी है और बिहार की राजधानी कितने नामों से जाना जाता है, आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, टेक केयर, अपना ख्याल रखिएगा। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद।